हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 4 रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने हैं। टोटल आपके 4 रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। पहला रेडॉक्स रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें जैसे आपका एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनके बेसिस पर हम इनको डिसाइड करेंगे। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाएगा। इसमें क्यों? क्योंकि कार्बन आपका सिंगल एलिमेंट है। दूसरा आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होमोएटॉमिक स्पीसीज होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं, या तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करके कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो यहाँ +4 आएगी। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। इस कार्बन को अगर हम इस कार्बन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है कि ये जो कार्बन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में जा रहा है। +4 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन को अगर कनेक्ट करेंगे इस ऑक्सीजन से तो यहाँ आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको ये क्लियर किया था कि जो आपका डिक्रीज़ होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का, तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है Mg + N2 गिव्स Mg3N2, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है Mg का वो कितना है? यहाँ पे 0 है। नाइट्रोजन का निकालेंगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन का 0 आएगा। क्यों? क्योंकि Mg आपका सिंगल एलिमेंट था, नाइट्रोजन आपका होमोएटॉमिक स्पीसीज है। ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 और Mg जो है आपको वो सेकंड ग्रुप का है। तो यहाँ पर जितने भी सेकंड ग्रुप के मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ली जाती है। तो यहाँ +2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 था पहले, इनिशियली आपका Mg 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी कि यहाँ पर 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। N2 का चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पर -3 है। तो ये 0 से -3 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। क्यों? क्योंकि जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। सेकेंड आपका टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल एक प्रोडक्ट बनता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि उसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, रिएक्टेंट आपका एक होता है। तो जैसे आपका ये एग्जांपल है H2O2 गिव्स H2 + O2। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन H2 ये आपका होमोएटॉमिक स्पीसीज है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये भी आपका होमोएटॉमिक स्पीसीज है। तो होमोएटॉमिक स्पीसीज में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन को हम इस हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ +1 से 0 में जा रहा है। +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है किसी भी रिएक्शन में तो वहाँ रिडक्शन होता है। तो ये हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, H2O का रिडक्शन हो रहा है H2 में। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले आपकी कितनी है? -2 है। अब कितनी है? 0 है। तो -2 से जब 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ है, इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्राइड गिव्स Na + H2, ठीक है। यहाँ भी आप देख लीजिए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की -1। देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये -1 इसलिए लिया गया है क्योंकि जब आपको हमने प्रीवियस वीडियो दिया था, सबसे फर्स्ट वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन पे, तो उसमें बताया था कि जो आपके मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ली जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ -1 है। ये आपका सिंगल एटम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पर होमोएटॉमिक स्पीसीज है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर अगर देखेंगे तो ये सोडियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में आ रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन है। ऐसे ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है हाइड्रोजन,
तो -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और सोडियम का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल जब एक ही रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैं तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो ये आपके अभी तक जो आपने स्टडी किए हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन थे। पहला आपका इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। अभी दो और आपको डिस्कस पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है थर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको दो रिएक्शन पढ़ने हैं, एक आपका है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा आपका है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही रेडॉक्स रिएक्शन हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर पढ़ेंगे इसको। जैसा कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ +2 आएगा, ठीक है। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर +6 आएगा, +4, ठीक है, सल्फ़र का, और ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 आएगा, यहाँ पर निकालेंगे जब तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा और सल्फ़र का आपका +4 आएगा, और इसी तरह से आपका जो दूसरा है वो ऑक्सीजन वो भी -2 आएगा, +4 -2, यहाँ कॉपर 0। अब देखिए कॉपर को कॉपर से अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन है। ऐसे ही जिंक का अगर हम कंपेयर करेंगे इस जिंक के साथ, तो यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इसलिए आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ पर अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +1 आएगी, ऑक्सीजन की -2 आएगी, सोडियम का यहाँ पर +1 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, इसका +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब हम क्या करेंगे, सोडियम को इस सोडियम से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन को अगर हम चेक करेंगे इसके साथ में, तो यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज़ हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ये आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। दोनों ही आपके रिएक्शन ऐसे थे जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। लास्ट आपका रेडॉक्स रिएक्शन है डिस्प्रपोजिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको कि इसमें किसी एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन में सेम एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्रोडक्ट में बढ़ती है और किसी प्रोडक्ट में घटती है, तो दोनों आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्रपोजिनेशन रिएक्शन इसको डिफाइन कर सकते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यानी कि इसमें एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो दोनों कर लेता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी। यहाँ पर देखते हैं जैसे P4 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं P4 का। यहाँ पर P4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी क्योंकि आपका होमोटॉमिक है। इसमें जब हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन को +1 मानेंगे और ये आपका आ जाएगा -3। इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन का +1, ठीक है, हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक नेगेटिव चार्ज गेन किया हुआ है, तो यहाँ पर जब फास्फोरस की निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको मिलेगी +1। इसमें इसको x मान के जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको +1 मिलेगा। अब देखिए ये जो +1 है ये फास्फोरस का है, इसमें -3 है, इसमें 0 है। तो एक बार क्या करेंगे, पहले P4 को हम
इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। तो जब ये -3 है तो यहाँ पर 0 से -3 मतलब हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन है, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरस को हम दूसरे वाली स्पीसीज से अटैच करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं P4 का रिडक्शन भी हो रहा है PS3 में, और P4 का ही H2PO2- में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो P4 है ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों काम कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हैं, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका है Cl2 + 2OH- गिव Cl- ClO-। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में निकालते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आएगी क्योंकि ये होमोटॉमिक है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका Cl- है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी -1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ -1 चार्ज है। यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऑक्सीजन को -2 रखेंगे, ठीक है, -2, और उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl का वो +1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस Cl को पहले तो इस Cl से कंपेयर करेंगे। तो जी 0 से -1 में जा रहा है, यानी कि 0 से -1 में जा रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इसी को हम कनेक्ट किए दे रहे हैं इस से। तो यहाँ पर देखिए ये जो 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl, ये +1 में जा रहा है। तो +1 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ भी आपका Cl क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। तो ये जो आपका रिएक्शन है डिसप्रपोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा जाता है, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर 2 है रेडॉक्स रिएक्शन पे, उसमें बताया था कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पे अगर पूछते हैं कि डिसप्रपोजिनेशन रिएक्शन टाइप का अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें पूछा जाता है आपसे कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आप बताइए, तो वहाँ पर एक ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए इस रिएक्शन में तो P4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। यहाँ Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको।